Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Idris जहान दी ओशन ऑफ नॉलेज की तरफ से एक मरतबा फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ। बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की आज चौथी क्लास है। इससे पहले भी हम 3 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं सुनी है तो काइंडली उन वीडियोस को भी आप सुने। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल पर। साइंस में एक कंसेप्ट है कि जहाँ पे भी लफ्ज साइकिल आता है वो एक एंडलेस प्रोसेस होता है, वो एक न खत्म होने वाला अमल होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी अपनी नौइयत में ये एक एंडलेस प्रोसेस है, ना खत्म होने वाला अमल है। ये किसी जगह पे रुकता नहीं है, इनमें मुसलसल जो है एक्टिविटीज करनी पड़ती है। तो राइट फ्रॉम 1947 टिल 2005 अर्थक्वेक, पाकिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई रिलायबल अथॉरिटी, कोई रिलायबल एक एक्ट पॉलिसी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ यानी हम जहाँ पे भी डिजास्टर होता वहाँ पर हम रिस्पांस में रिलीफ देते थे, फिर जाके कंपनसेशन देते थे, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज करते थे। लेकिन इट वाज 2005 अर्थक्वेक which introduces paradigm shift, conceptual changes in the history of Pakistan, or concept or approach change from reactive to proactive। और इस डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में यही है जिसने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर कंसेप्चुअल चेंजेस इंट्रोड्यूस की। इस साइकिल को अगर हम देखें तो इस साइकिल के बुनियादी तौर पर 2 पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं प्री डिजास्टर फेज, दूसरे को हम कहते हैं पोस्ट डिजास्टर फेज। प्री डिजास्टर फेज जो है यानी डिजास्टर से पहले, पोस्ट डिजास्टर फेज डिजास्टर के बाद। आज की इस वीडियो में भी हम बुनियादी तौर पर प्री डिजास्टर फेज को ही फोकस करेंगे। प्री डिजास्टर फेज के 3 एलिमेंट्स है, उनमें है प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस। तो चलते हैं हर एक को अलग अलग डिफाइन करते हैं। प्रिवेंशन, जिसको हम रोकथाम कहते हैं, यानी मेजर्स टेकन टू अवॉइड टू स्टॉप अ डिजास्टर फ्रॉम अकरिंग, यानी वो तमाम एहतियाती तदाबीरें जो कि आफात को रुनमा होने से रुकवाते हैं। प्रिवेंशन में हम हमेशा वी स्टॉप द प्रोसेस फ्रॉम अकरिंग। अब इन 2 पिक्चर्स में भी आपको भी नजर आ रहा है कि स्कूल के बच्चों ने फेस मास्क पहने हैं, जिनका बुनियादी मकसद यही है टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जाए। दूसरी पिक्चर को अगर हम देखें, पहाड़ की एक चोटी पे एक बहुत बड़ा बोल्डर है। ये बोल्डर नीचे आने से पहले इसको जंजीर से बांधा गया है। ये नीचे आने का प्रोसेस जिससे नेगेटिव इंपैक्ट्स, हार्मफुल इंपैक्ट्स पड़ते हैं, उनको जंजीर से बांधा गया है। यानी ये अमल जो है इनको स्टॉप किया गया है, ये प्रोसेस को स्टॉप किया गया है। ऐसे तमाम एहतियाती तदाबीरें जिसमें हम वो काम यानी मनफी असरात पड़ने वाले काम को हम रुकवाएं, उसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। नेक्स्ट में है मिटिगेशन। मिटिगेशन जिसको हम तखफीफ कहते हैं, कम करना कहते हैं, यानी measures taken prior to the impacts of a disaster to minimize its effect। ऐसे तमाम एहतियाती तदाबीरें जिनकी वजह से हम आफात के मनफी असरात को कम करते हैं। अब इस पिक्चर में आपको ऊपर वाले पिक्चर में नजर आ रहे हैं, हम मिटिगेशन में प्रोसेस को रुकवाते नहीं है, बल्कि मिटिगेशन में हमारा प्रोसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम उस अमल के मनफी असरात को मुख्तलिफ तरीकों से कम करने की कोशिश करते हैं। प्रिवेंशन में हमने बोल्डर को जंजीर से बांधा, लेकिन मिटिगेशन में वही बोल्डर है, हमने जंजीर से नहीं बांधा, वो लड़क के नीचे आ रहा है, लेकिन उनके मनफी असरात को कम करने के लिए
इस शख्स ने यहाँ पे एक इवैक्यूएशन सेंटर, एक सेंटर बनाया है अपने आप को बचाने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मिटिगेशन की दो किस्में हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चर मिटिगेशन, साख्ती तदाबीर, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन स्ट्रक्चर मिटिगेशन, यानी गैर साख्ती तदाबीर। अब ये जो स्ट्रक्चर मिटिगेशन है मैयर से, यानी उनका एक साख्त होता है। सैलाब के रुकताम यानी जो उनके मनफी असरात है उनको कम करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम गिबियन वाल्स बनाते हैं, हम प्रोटेक्शन वाल्स बनाते हैं। इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ये पिक्चर बांग्लादेश की है। इस बिल्डिंग को हाई रेस्ट लैंड पे बनाया गया है। फिर जाके अगर पानी यहां तक भी चढ़ जाता है तो फिर भी उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए पिलर्स पे इस बिल्डिंग को खड़ा किया है, न कि यहाँ पे दीवार जो कि आम प्रैक्टिस पाकिस्तान में यहाँ भी चली जा रही है। इस पूरी बिल्डिंग को पिलर्स के ऊपर खड़ी की गई है। अगर पानी यहां तक भी पहुंचे तो पानी इन पिलर्स में से होके निकलेगा, तो इनके असरात कम करने की कोशिश की गई है। दूसरी पिक्चर में अगर हम देखें, यहाँ पे लूज स्टोन चेक डैम्स बनाए गए हैं वी शक्ल की वैली में, और ये इसलिए बनाई गई है कि जब पानी, बारिश का पानी बड़ी तेजी से ऊपर आता है तो अपने साथ वो जमीन का कटाव, बड़े बड़े बोल्डर्स लेके आता है। तो यहाँ पे चेक डैम्स बनाए गए हैं पानी के बहाव को रुकवाने के लिए, जिसकी वजह से पानी रुकता है और रुकने की सूरत में पानी इनफिल्ट्रेट होगा, नीचे जज़ब होगा, जिसकी वजह से वाटर टेबल राइज होगा। वाटर टेबल राइज होगा तो वहां पे वाटर स्केसिटी नहीं होगी, ड्राउट की सिचुएशन नहीं होगी। ये सारी जितनी भी है ये स्ट्रक्चर मिटिगेशन मेजर्स है। अब नॉन स्ट्रक्चर मिटिगेशन मेजर्स वो मेजर्स है कि हम आफात के मनफी असरात को कम करते हैं, लेकिन इन मेजर्स में उन चीजों का कोई साख्त नहीं होता। यहाँ पे इनमें इंक्लूड है आप ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, या आप पोस्टर्स की मदद से लोगों को सेंसिटाइज कर लें, रेडियो के जरिए से आप स्पीच कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं, टेक पब्लिक वॉक कर रहे हैं, सॉन्ग्स के जरिए से, टेलीविजन के जरिए से, डिबेट के जरिए से। आप टी शर्ट्स में कोई एक स्लोगन्स लिखते हैं अवेयरनेस के लिए। साथ ही साथ में आप नॉन स्ट्रक्चर मिटिगेशन मेजर्स में आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एक्ट्स बनाते हैं, रिफॉर्म्स लेके आते हैं। ये जितनी भी है ये नॉन स्ट्रक्चर मिटिगेशन मेजर्स है। प्री डिजास्टर फेज का आखिरी जो एलिमेंट है वो है प्रिपेयर्डनेस, यानी जिनको हम कहते हैं तैयारी। मेजर्स which enable governments, organizations, communities and individuals to respond rapidly and effectively to disaster situation। यानी वो तमाम इख्तियाती तदाबीरें जो किसी आफत की सिचुएशन में कोई एक मुल्क, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी या इवन एक इंडिविजुअल यानी मौसर तरीके से आफत से निपट सके, तो हम कहते हैं कि ये एक इनफरादी शख्स, ये कम्युनिटी, ये गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, तैयार थी। मसलन फॉर एग्जांपल इफेक्टिव इवैक्यूएशन ऑफ पीपल इन केस ऑफ डिजास्टर। अगर आपके पास प्रोफेशनल स्टाफ है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो ये आपकी क्या है, प्रिपेयर्डनेस है। और अगर आपके पास सर्च एंड रेस्क्यू, तलाश और बचाव के लिए इक्विपमेंट्स है, टूल्स एंड टेक्निक्स है, एक्सपर्ट्स है, और साथ ही साथ में किसी आफत के आने से पहले अगर आपके पास कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम है। 2010 फ्लड की सबसे एक यानी डैमेजेस की एक बड़ी वजह यह भी थी कि लोगों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को रिस्पांस नहीं दिया। लोगों को इन्फॉर्म किया गया लेकिन लोगों ने उनको रिस्पांस नहीं दिया, जिसकी वजह से लोग मकानात की छतों पे और दरख्तों में लोग चढ़ के उन्होंने अपनी जानें बचाई। तो इन सारी चीजों को हम कहते हैं प्रिपेयर्डनेस। या आपके पास फर्स्ट एड ट्रेनिंग के एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास इदारे हैं, पीडीएमए है, एनटीएमए है, ठीक, एनआईडीएम है। अगर आपके पास ये चीजें मौजूद है तो हम कहते हैं कि आप बहैसियत एक कौम, आप बहैसियत एक ऑर्गेनाइजेशंस
کسی آفات سے بہتر طریقے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کی تیاری ہے تو ٹھیک، جتنی زیادہ آپ کی تیاری ہو اتنی زیادہ یعنی آپ کا امپیکٹ پڑے گا، اثر پڑے گا آپ کی رسپانس کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسروں کے ساتھ لنک ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس کہ آپ نے میرے اس ویڈیو کو دیکھا۔ تھینک یو ویری مچ، ضرور اس کو سنیں اور آخر میں ضرور کمنٹ کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس کہ آپ نے مجھے برداشت کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔